वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। देखिए कल जो है अपना कैलेंडर टॉपिक चला हुआ था और हमने रेफरेंस कैलेंडर के पहला टाइप हमने किया था और उसके एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। उसके बाद इसके सेकंड टाइप पे चलते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 15 मार्च 2020 को सोमवार हो यानी कि मंडे हो, यदि 15 मार्च 2020 को मंडे हो तो आपको बताना है 15 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। यह आपको बताना है कि 15 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। कल हमने इसके आपको कराए थे, पहले वाला टाइप ही चला हुआ है और आपको बताया था कि जो डेट और मंथ अगर सेम दिया रहता है तो हम उसको काउंट नहीं करते। तो हम उससे क्या करेंगे, उससे कभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। क्या हम उससे कभी क्वेश्चन सोल्व करोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिएगा 2004 से लेके 2020 तक कितने ईयर होते हैं, काउंट कीजिएगा एक बार। 2004 से लेके 2020 तक 16 ईयर होते हैं। लेकिन ये क्या है, ये हमारे ईयर है, ये हमारे ईयर होते हैं और ईयर को ओड डेज में कन्वर्ट करने के लिए उसमें उपस्थित जितने भी लीप ईयर होते हैं उनको काउंट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली है, समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार। आपको जाना है 15 मार्च 2004 से 15 मार्च 2020। आप ऐसे जाओगे या फिर इस तरीके से जाओगे 15 मार्च 2020 से 15 मार्च 2004। आप कहोगे सर कैलेंडर जो बीत गया है उससे चलते हैं हम आगे की तरफ। देखिएगा 2004 बीत चुका है और उससे आप क्या जाओगे, हमेशा आगे जाएंगे कैलेंडर में, तो 2004 से आप जाएंगे 2020 की तरफ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये है 15 मार्च 2004। ये जो 2004 है क्या ये लीप ईयर है? आप कहोगे सर ये एक लीप ईयर है क्योंकि 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। 4 से ये अगर पूरा पूरा डिविजिबल है तो ये एक क्या होगा, लीप ईयर होगा। लेकिन आप मुझे इतनी बात बताइएगा, क्या इसमें फरवरी आई होगी? क्या इसमें फरवरी काउंट होगी? क्या ये लीप ईयर काउंट होगा? भाई देखो 15 मार्च से स्टार्टिंग है और आपको पता है लीप ईयर में 29 फरवरी आती है, लेकिन फरवरी का महीना तो इसमें काउंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमें जो दिन काउंट करने हैं वे 15 मार्च 2004 से लेकर 15 मार्च 2020 तक काउंट करने हैं। तो इसमें क्या होगा, जब मार्च के आगे से स्टार्ट हो रहा है तो क्या फरवरी आएगी इसमें? आप कहोगे सर बात तो आपकी सही है, इसमें फरवरी काउंट नहीं करेंगे। बताओ इसमें फरवरी काउंट होगी? आप कहोगे सर नहीं होगी। तो जो 2004 होगा उसको हम लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। क्या इसको लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे। देखिएगा उसके बाद क्या 2008 आपका काउंट होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। उसके बाद 2012 आता है, उसके बाद 2016 आता है और उसके बाद आता है आपका 2020। अब मुझे ये बताओ आप कि जो 2020 है क्या ये 2020 हम लीप ईयर काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? आप कहोगे सर मार्च से पहले आती है फरवरी और 15 मार्च 2020 तक हमें दिन निकालने हैं। ठीक है, अगर हमें 15 मार्च 2020 तक दिन निकालने हैं तो इसमें तो फरवरी आई होगी, जनवरी, फरवरी और 15 मार्च आई होगी, नहीं आई होगी? बिल्कुल आई होगी। तो इसमें हम 2020 को काउंट करेंगे। ठीक है, तो आपके कितने लीप ईयर हो गए? 1, 2, 3 और एक आपका 4, तो 16 और 4 कितने हो गए आपके? 16 4 हो गए आपके 20। तो 20/7 करेंगे, ओड डेज निकल जाएंगे आपके। 7 दूनी 14, तो 6 क्या हो गए आपके? 6 आपका शेष बचा और 6 अगर आपका शेष बचता है तो 6 आपके क्या हो गए? 6 आपके विषम दिन हो गए, यानी कि 6 आपके हो गए ओड डेज। ठीक है,
अब ये बताओ मुझे आप कि जो 6 दिन है ये आप मंडे में ऐड करोगे या मंडे से घटाओगे? 6 दिन पीछे जाओगे या 6 दिन आगे जाओगे? आप कहोगे सर ये मंडे देकर उसने 2020 से लेकर और उसने पूछा है 2004 का, हमारा कैलेंडर जा रहा है 6 दिन पीछे। 6 दिन पीछे जा रहा है तो 6 करेंगे हम माइनस। क्या करेंगे? या तो आप 6 करेंगे माइनस। अगर आप 6 माइनस नहीं करते हैं तो एक दिन आप आगे बढ़ जाइएगा, वही आपका दिन निकल के आएगा। +1 एक कर दीजिएगा, मंडे से एक दिन आगे बढ़ जाइएगा, ट्यूसडे। ठीक है, ये इतनी बात इसमें समझने वाली थी। या तो 6 दिन पीछे जाओ या फिर एक दिन आगे बढ़ जाओ, बस इतनी सिंपल सी बात है। देख लो एक बार, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। चलिएगा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अब की बार। जनवरी 2000 को यदि वेडनेसडे हो, वेडनेसडे यानी कि बुधवार हो आपका, देन आपको बताना है 15 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। 15 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसको डील कीजिएगा, कैसे डील करेंगे देखिएगा। यहाँ पर डेट आपकी सेम है, अगर डेट आपकी सेम है तो डेट को आपको काउंट नहीं करना है। अगर डेट को काउंट नहीं करना तो किसको काउंट करेंगे? यहाँ पर हम ईयर निकाल लेंगे, डायरेक्ट ईयर निकाल लेंगे अपने हम यहाँ से। 2000 से लेके 2012 तक आपके आ जाएंगे 12 साल। कितने साल आपके आ जाएंगे? 12 साल। लेकिन 12 साल ये विषम दिन नहीं है। विषम दिन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ईयर के अंदर लीप ईयर भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपके विषम दिन निकल के आ जाएंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा, ये 2000 है, एक लीप ईयर है। लीप ईयर भी कैसा है? एक सेंचुरी लीप ईयर है। सेंचुरी लीप ईयर वो होता है जो 400 से पूरा डिविजिबल हो जाता है। तो ये क्या होगा? ये एक लीप ईयर है। लेकिन मेरे को एक बार ये देख के बताओ आप कि जो ये इसमें फरवरी आई होगी या नहीं होगी, इसको हम लीप ईयर काउंट करेंगे या नहीं काउंट करेंगे, ये बात आपको बतानी है। देखो ध्यान से, हमें 15 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2012 तक जाना है। तो जनवरी से तो स्टार्टिंग हो रही है इसकी 2000 की, तो यहाँ पर जनवरी के बाद आया है आपका फरवरी। तो फरवरी 29 की रही होगी, नहीं रही होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल रही होगी। और वो 29 फरवरी अगर रही होगी तो लीप ईयर ये वाला क्या काउंट होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल काउंट होगा, ये 2000 है, बिल्कुल काउंट होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 2000 के बाद 2004 आता है आपका, ये भी लीप ईयर काउंट होगा। उसके बाद आपका 2008 आता है और उसके बाद आता है आपका 2012। अब मेरे को देखकर ये बताओ आप कि 2012 ये क्या लीप ईयर है? आप कहोगे सर बिल्कुल ये एक लीप ईयर है। तो इतना बता दीजिएगा कि इसको हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। आप कहोगे सर 2012, देखो एक बार दिन 15 जनवरी 2012, क्या इसमें फरवरी आएगी? क्या इसके बीच जो दिन है 15 जनवरी 2000 से लेके 15 जनवरी 2012 तक का, क्या इसके अंदर फरवरी आएगी जो 2012 की है? भाई ये तो 15 जनवरी तक ही सीमित रह गया और फरवरी आएगी नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने। तो यहाँ पर फरवरी नहीं आई। अगर फरवरी नहीं आई है तो हम इसको लीप ईयर क्यों काउंट करेंगे? हम इसको लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। अगर लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे तो कितने लीप ईयर काउंट होंगे? आप कहोगे सर 12 ये हो गए और 3 आपके हो गए लीप ईयर, तो कितने हो गए? 15 हो गए आपके। और 15 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो 1 बचता है शेष। अगर 1 शेष बचता है आपका तो 1 आ गया विषम दिन। अब देखो कैलेंडर आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है?
आप कहोगे सर कैलेंडर जो है हमारा एक दिन आगे जा रहा है, यानी कि वेडनेसडे में एक दिन आगे जाएंगे तो आपका आ जाएगा थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार या फिर जुमेरात। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कैसे आपको प्लस करना है या माइनस करना है, आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। तो वेडनेसडे से अगला दिन क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात बताओ देखकर क्या आपको समझ आ गई है, नहीं आ गई है। उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, जो आपका सेकंड केस होगा। देखिएगा ध्यान से, केस सेकंड चलते हैं आज। देखिएगा ध्यान से, यदि 15 अप्रैल 2004 मंडे हो, यदि 15 अप्रैल 2004 को मंडे हो तो आपको बताना है 30 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। 30 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है कौन सा दिन होगा। बताइएगा, देख के कैसे बताओगे भाई। ये है आपका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का मतलब यानी कि आपके जो ईयर दिए गए हैं वो आपको सेम होगा, और वहाँ पर इससे पहले वाले टाइप में जो आपको मंथ और डेट दी गई थी वो आपकी सेम थी। अगर यहाँ पर ईयर सेम है तो आप ईयर से कभी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे, आप ईयर से कभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन किससे सॉल्व करेंगे, आप करेंगे डेट से और मंथ से। हमें निकालना है 15 अप्रैल से लेकर 30 जनवरी तक का। तो भाई अप्रैल से लेकर जनवरी तक का बना लीजिएगा आप, मार्च अप्रैल। अब ध्यान दो एक बार, आप जनवरी से अप्रैल जाओगे या फिर अप्रैल से जनवरी जाओगे। आप कहोगे सर यहाँ पर हम जाएंगे जनवरी से अप्रैल तक। कहाँ तक जाएंगे, जनवरी से जाएंगे अप्रैल तक। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, इतनी बात बताओ देखकर, क्या ये मंथ लिखे हैं, क्या इसमें कोई आपको डाउट है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जनवरी आई आपकी। जनवरी देखिएगा, जनवरी से 30 जनवरी से लेके 15 अप्रैल तक काउंट करने हैं, यानी कि 30 जनवरी, क्या 30 जनवरी काउंट होगी? भाई देखो 30 जनवरी तो जाली, उसके बीच के दिन निकालने हैं हमें 30 जनवरी से लेके 15 अप्रैल तक का। तो 30 दिन तो चले गए, बचे कितने दिन? आप कहोगे सर जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 दिन में से 30 दिन आपके चले गए, तो जनवरी का बचा एक दिन। कितना दिन बचा? एक दिन। फरवरी 2004 की है, लीप ईयर है, तो कितने की आएगी? आप कहोगे सर फरवरी 28 की होती है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि 29 की हो जाएगी। कितने की? यहाँ पर हो जाएगी 29 की। उसके बाद मार्च आपका 31 का होता है, और अप्रैल केवल 15 अप्रैल तक का ही काउंट करना है। तो इतनी बात देख लो एक बार, जनवरी से लेके अप्रैल तक निकालना है, 30 दिन चले गए, एक दिन बचा जनवरी का, फरवरी 29 की, मार्च 31 का, और अप्रैल के केवल 15 दिन ही काउंट करने हैं। तो देखो ध्यान से, 7 से डिवाइड कर लो इसको, कितना बचेगा? 7 चौक 28, तो एक दिन बचा आपका शेष। जब 7 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 बचेगा आपका शेष। जब इसको भी 7 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा आपका शेष। कितना शेष बचेगा? 1 शेष बच जाएगा आपका। काउंट कर लो एक बार, काउंट कैसे करोगे? 2 और 3 5, यानी कि 5 आ गए आपके विषम दिन। जब 5 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 5 ही क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, तो 5 क्या होगा? 5 दिन। अब मुझे ये बताओ, 5 दिन आगे जाओगे या 5 दिन पीछे जाओगे? आप कहोगे सर कैलेंडर 15 अप्रैल 2004 का दिया गया है और 30 जनवरी यानी कि कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, तो 5 दिन क्या करने पड़ेंगे? 5 दिन आपको माइनस करने पड़ेंगे, यानी कि मंडे से 5 दिन पहले चले जाओ या फिर आप केवल 2 दिन आगे बढ़ जाओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपको सूटेबल लगता है। ठीक है, तो 2 दिन आगे जाएंगे आप मंडे से, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, यानी कि बुधवार आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, क्या इतनी बात आपको समझ आई है, नहीं आई है?
फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इकतीस दिसंबर 2019 का उसने पूछा है कौन सा दिन होगा। यदि 13 सितंबर 2019 को, यदि 13 सितंबर 2019 को फ्राइडे हो, ये चीज उसने आपसे पूछी है। बताना है आपको 13 सितंबर 2019 को यदि फ्राइडे हो तो आपको बताना है 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। देखो कैसे काउंट करेंगे, वही काउंट करना है। दिसंबर से सितंबर की तरफ जाओगे या सितंबर से दिसंबर की तरफ, आप कहोगे सर सितंबर से लेके दिसंबर तक जाएंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो देखो 13 दिन तो सितंबर के चले गए, तो क्या 13 दिनों को आप काउंट करोगे? आप कहोगे सर 13 दिन आपके काउंट नहीं होंगे। तो आपको पता है सितंबर होता है 30 दिन का, और जब आप 30 में से इसको घटाओगे तो कितने दिन शेष बचेंगे? आपके बचेंगे 10 में से 3 गया 7, 2 में से 1 गया 1, तो 17 दिन आपके क्या बचे? शेष बचे, ठीक है। उसके बाद आपका अक्टूबर आता है 31 का, जो 30 होता है और 31 होता है, 28 होता है या फिर 29 होता है। महीने 4 होते हैं, इनको आप 7 से डिवाइड कर लीजिएगा। 7 चौक 28, 1 शेष बचता है। 7 चौक 28, 0 शेष बचता है। 7 चौक 28, 2 शेष बचता है। तो जब भी आप 30 लिखेंगे, 30 वाला जो महीना आएगा उसको आप 2 लिखेंगे, जो 31 वाला महीना आता है उसको आप हमेशा 3 लिखेंगे, क्योंकि जो शेष बचता है उसको हम क्या करते हैं? डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिएगा देखते हैं अब इसको। अक्टूबर आता है आपका 31 का, 31 का महीना है तो आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे या 3? आप कहोगे सर 3 लिखेंगे। नवंबर आता है आपका 30 का, तो 30 का आता है तो आप लिखेंगे इसको 2। उसके बाद 31 दिसंबर तक काउंट करना है। अगर 31 दिसंबर है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 3, ठीक है। इतनी छोटी सी बात बता दो एक बार, क्या आपके समझ आई है, नहीं आई है? ठीक है, चलिएगा। अब देखो 17 है, 17 को भी जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 7 दूनी 14 और 3 बचते हैं आपके शेष। 3 आपके बचे हैं शेष, तो ठीक है। कितना आ गया आपका? 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, तो आपके 11 बचे। 11 को आप क्या कर लीजिएगा? सारों को जोड़कर 7 से डिवाइड कर लीजिएगा। 7 एकम 7, 4 आपका बचता है शेष। कितना? 4 आपका बचा है शेष, ठीक है। 4 बच गया आपका शेष। उसके बाद आपको देखिएगा 4 को ऐड करना है या 4 को माइनस करना है। कैसे करोगे भाई? 4 आपका कैलेंडर में देखो सितंबर का दे रखा है और दिसंबर में जाना है, तो आप क्या करोगे? कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं तो 4 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। या तो 4 ऐड कर दीजिएगा या फिर 3 कर दीजिएगा माइनस। तो 4 ऐड करना आपको अच्छा लगता है ज़्यादा, तो ऐड कर दीजिएगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा मंगलवार, ठीक है। ये आ जाएगा आपका मंगलवार। तो यही कंसेप्ट था इसमें। बस मंथ को काउंट कर लीजिएगा और उसके दिन निकाल दीजिएगा। दिनों को निकालने के बाद में उसको 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर कैलेंडर आगे जा रहा है तो उसको ऐड कर दीजिएगा, और अगर कैलेंडर में आप पीछे जा रहे हैं तो उसको माइनस कर दीजिएगा। बस सिंपल सी चीज़ है। चलिएगा अब अपने जो है तीसरे टाइप की ओर चलते हैं, यानी कि केस जो आपका बनता है थर्ड। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है थर्ड टाइप। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है आपके पास, यदि 10 अगस्त 2005 को, यदि 10 अगस्त 2005 को ट्यूसडे हो, देन आपको बताना है 30 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। 30 मई 2015 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। कितने का होगा?
ठीक है, इसका डेट निकालना है आपको, यानी कि 30 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। कैसे पता करोगे? देखो ध्यान से, यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ये आपके जो मंथ्स हैं और डेट है ये भी आपकी डिफरेंट दिखाई दे रही है, और जो आपके यहाँ पर ईयर है, ईयर भी आपके डिफरेंट है। तो कैसे करोगे भाई? क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। अभी हमने आपको केस फर्स्ट भी पढ़ा दिया, केस सेकंड भी पढ़ा दिया, तो केस थर्ड में क्या आता है, इनको अलग सोल्व कर लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा अलग सोल्व। सबसे पहले 2005 से लेके 2015 तक काउंट करिएगा कितने साल होते हैं। आप कहोगे सर 10 साल होते हैं। कितने साल? 10 साल होते हैं, प्लस जितने लीप ईयर आते हैं उसमें उनको ऐड कर दीजिएगा, तो आप ओड डेज आसानी से निकाल लोगे। 5 से 2015 तक 10 साल, 2005 के बाद जो आपका लीप ईयर आता है वो 2008 का आता है, और उसके बाद आता है आपका 2012 का। तो 2 लीप ईयर आ गए आपके, 10 और 2 होते हैं आपके 12। तो 12 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना शेष बचेगा? आप कहोगे सर 7 एकम 7 और 5 बचता है आपका शेष, 5 आपका बचा शेष। यानी कि कैलेंडर में आप देखो 2005 का देके 2015 में जा रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो 5 ऐड करने पड़ेंगे, या तो 5 ऐड कर दीजिएगा या फिर 2 कर दीजिएगा माइनस। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा करना है। तो ये वाला ईयर वाला पोर्शन तो हमारा खत्म हो गया। उसके बाद आपका आता है डेट और मंथ वाला। इसको कैसे सोल्व करोगे भाई? डेट और मंथ को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मई पहले आता है या अगस्त पहले आता है? आप कहोगे सर मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो मई से लेके अगस्त तक मंथ लिख दीजिएगा, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अब देखो 30 मई से बढ़ रहा है आगे, 30 मई से जाना है आपको आगे। मई आपको पता है कितने की होती है? आप कहोगे सर मई होती है 31 की। अगर मई 31 की होती है तो मई के कितने दिन बचते हैं? आप कहोगे सर 1 दिन बचता है। जून होता है कितने का? 30 का, 30 को हम लिखते हैं 2। जुलाई होता है 31 का, और अगस्त भी कितने का होता है? 31 का। लेकिन हमें पूरे 31 दिन नहीं काउंट करने हैं, केवल 10 अगस्त तक ही जाना है हमें। तो 10 अगस्त तक का 10 दिन बैठते हैं। देखो ध्यान से, अब जब आप इसको 7 से, या तो इनको सारों को ऐड कर लीजिएगा तब 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, या 7 से इसको अलग पर्टिकुलर कर लीजिएगा डिवाइड। 7 से 10 को डिवाइड करते हैं तो आपका 3 शेष बचता है। तो 3 और 3 6 और 1 7। जब भी 7 बन जाए आपका तो 7 को क्या कर दो? ख़त्म कर दो। क्योंकि जब 7 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो 7 ही बचेगा, 1 बचेगा, सेम टू सेम बचेगा नहीं बचेगा? क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 को अब देखिएगा ऐड करना है आपको या माइनस करना है, ये लॉजिकली है, देखना इसको जरा। अगस्त का दिया है और आपको जाना है मई पर, यानी कि यहाँ तो आपको 2005 से लेके 2015 तक जाना था, लेकिन यहाँ पर अगस्त देकर उसने पिछले महीने का पूछ लिया आपसे, यानी कि कैलेंडर में पीछे हट रहा है। अगर कैलेंडर में पीछे हट रहा है तो ये 2 दिन आपके प्लस होंगे या माइनस होंगे? आप कहोगे सर इन 2 दिनों को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितने? हम कर देंगे इनको माइनस। तो ये थे हमारे प्लस के 5, ये थे हमारे माइनस के 2। तो कितने हो जाएंगे? 5 और माइनस 2 मिलकर हो जाएंगे प्लस का 3। ठीक है, 5 में से 2 गए, बचे आपके 3। तो आप प्लस के 3 आए आपको, और आपके जब प्लस के 3 आते हैं तो प्लस को आप क्या करते हो? ऐड करते हो। सिंपली ट्यूसडे में 3 दिन ऐड कर दीजिएगा, तो ट्यूसडे से 3 दिन आगे जाओगे आप, क्या आएगा आपका? वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी कि आपका आ जाएगा शुक्रवार। कितना आएगा? आपका आ जाएगा फ्राइडे। इतनी बात बताओ एक बार, क्या यहाँ तक आपको एक एक चीज़ क्लियर हुई है? नहीं हुई है। अगर देखिएगा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, उसमें आपको एक भी चीज़ कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, लेकिन आपको इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से समझाया जा रहा है कि आपको आ जाना चाहिए एक बार में ही समझ में। देखिएगा ध्यान से, 20 जनवरी 2004 को संडे हो, 20 जनवरी
2004 को अगर संडे हो, अगर 20 जनवरी 2004 को संडे हो तो आपको बताना है 20 मार्च 2012 को, 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। कैसे पता करोगे भाई, कैसे पता करोगे? देखो ध्यान से, मंथ अलग, आपके ईयर अलग। जब ईयर और मंथ अलग अलग होते हैं तो कैसे सोल्व करोगे इसको? देखो ध्यान से, मंथ को, ईयर को अलग सोल्व कर लो और मंथ को कर लो अलग सोल्व। देखो ध्यान से, 2004 से लेके 2012 तक जाना है आपको। 2004 से 2012 तक जाओगे, अब कितने साल होते हैं 2004 से लेके 12 तक? 12 में से 4 गए 8, तो आपके बनते हैं 8 साल। कितने साल आपके बनते हैं? 8 साल। अगर आपके 8 साल बनते हैं तो 8 साल को आप ओड डेज मनाने के लिए कैसे कन्वर्ट करोगे? इसमें आए हुए लीप ईयर को आप करते हैं काउंट। किसको आप करते हैं? लीप ईयर को काउंट। लीप ईयर देखो, 2004 का लीप ईयर काउंट होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि 20 जनवरी से स्टार्टिंग है, 20 मार्च तक जा रहा है 2012 में। तो देखो ध्यान से, 2004 का लीप ईयर काउंट होगा, उसके बाद आपका आएगा 2008 का, ठीक है। और उसके बाद आपका मार्च है, तो मार्च में भी क्या होगा? फरवरी तो आई होगी, बिल्कुल आई होगी भाई। तो क्या होगा? 2012 का भी हो जाएगा आपका लीप ईयर काउंट। तो 3 हो गए आपके लीप ईयर, और 8 और 3 होते हैं कितने? 11। तो 11/7 करोगे तो आपका क्या आएगा? 11, 4 शेष बचेगा, और 4 को आपको क्या करना है? ऐड करोगे या माइनस करोगे? आपका होगा सर कैलेंडर हमारा 2004 से 2012 में जा रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है कैलेंडर। अगर आगे बढ़ रहा है तो आप 4 को करोगे प्लस। क्या करोगे? 4 आएगा ये प्लस का। उसके बाद जनवरी से लेके मार्च तक निकालने हैं आपको दिन। तो जनवरी से लेकर काउंट करिएगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी के 20 दिन जा चुके हैं, जनवरी होती है आपकी 31 की। तो आपके कितने दिन शेष बचते हैं? 31 में से 20 घटा दीजिएगा, आपके बचेंगे 11। या तो आप 11 लिखिएगा, या इसको आप 7 से डिवाइड करके डायरेक्ट जो शेष बचता है उसको लिख दीजिएगा। जब 11 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपका 4 बचता है शेष, तो वही आप लिख दीजिएगा 4 को। फरवरी आपकी है 2004 की, तो लीप ईयर की है, तो फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। और जब 29 को भी आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपका बचेगा 1 दिन शेष। उसके बाद आता है आपका मार्च। मार्च केवल हमें 20 दिन तक ही काउंट करना है, और जब आप 20 को भी 7 से डिवाइड करते हो तो आपका बचेगा 6 शेष। कितना? 7 दूनी 14 और 6 होते हैं 20, तो 6 और 1 7। भाई जहाँ पर 7 बन जाए उसे तो काट दीजिएगा, आपका बचा 4। ये 4 देखो जनवरी से लेके मार्च तक जा रहे हैं, तो 4 क्या होगा? प्लस होगा या माइनस? आप कहोगे सर प्लस हो जाएगा, क्योंकि कैलेंडर अपना आगे जा रहा है। तो 4 ये बचे, 4 ये बचे, तो आपका बच गया 8। तो 8 को भी क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, और डेज निकल के आएंगे आपके। 1 शेष बचेगा, और 1 शेष बचने का मतलब है 1 दिन आगे बढ़ना। कैलेंडर हमारा 1 दिन आगे जा रहा है, तो संडे से 1 दिन आगे जाओगे आप तो क्या होगा आपका? संडे से 1 दिन आगे जाओगे आप तो आपका हो जाएगा मंडे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मंडे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े ही इजी तरीके से। अब मान लो, देखो ध्यान से, अगर आपको एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं आप, और आपको कोई भी एक पर्टिकुलर डेट दे दी जाए, मान लो उसने कह दिया बताइए आप 5 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? 5 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? 5 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? अगर वो आपसे मान लीजिए ये पूछ ले वो आपसे कि 5 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो भाई कैसे निकाल लोगे आप? कैसे निकाल सकते हो? देखो ध्यान से, आप जिस दिन बैठे हुए हो एग्जाम हॉल में, मान लीजिए आज के दिन बैठे हुए हैं, और आज है आपको पता है 7 अक्टूबर
2020। आपको पता होगा जिस दिन आप बैठेंगे, अगर आपको उस दिन का दिन या डेट नहीं पता है तो अपने एडमिट कार्ड पे देख लेना, वहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, क्या दिखाई दे जाएगा? आपको डेट भी दिखाई दे जाएगा और दिन भी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा आपको पता है, मान लीजिए आज क्या है, आज आपका है वेडनेसडे, WEDNESDAY, आपको पता है वेडनेसडे है आज के दिन, तो आप रिफरेंस लेके उस दिन को, ये दिन नहीं निकाल सकते क्या? आप कहोगे सर मंथ अलग, डेट अलग, बिल्कुल इसको अलग सोल्व कर लेंगे, और ईयर भी क्या है आपके अलग अलग है, इसको अलग सोल्व कर लेंगे, तो आप बड़े ही आसान से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, बाकी अगर मान लीजिए आप रेफरेंस कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है, तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम पर्टिकुलर डेट जब कोई एक दे दी जाती है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, चाहे कोई सी भी डेट हो जाए उसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिएगा, यहीं पर आज की वीडियो रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।